अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ फ़िज़िक्स पेपर की पेयरिंग स्कीम जो है वो शेयर करूंगी, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। ठीक है कि आप कौन से चैप्टर्स जो हैं वो तैयार करें और कौन से चैप्टर जो हैं वो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम MCQs की बात करें, ठीक है, तो MCQs के लिए तो आप कोई भी चैप्टर जो है वो स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको सारे चैप्टर जो हैं वो मस्ट जो है वो रीड करने पड़ेंगे MCQs के लिए। ओके, तो हम चैप्टर 1 से अगर बात करें, टोटल हमारे पास जो है वो 12 मार्क्स के, ठीक है, MCQs होंगे। ओके, तो हमारे पास चैप्टर 1 में से हमारे पास 2 MCQs लेंगे वो, ठीक है। चैप्टर 2 में से हमारे पास 1 MCQs आएगा, चैप्टर 3 में से हमारे पास 1 MCQs आएगा, चैप्टर 4 में से 1 MCQs आएगा, चैप्टर 5 में से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर 6 में से 1 आएगा, चैप्टर 7 में से 1 आएगा, चैप्टर 8 में से भी 1 आएगा और चैप्टर 9 से हमारे पास 2 MCQs आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल जो है वो 12 MCQs होंगे, जो कि 12 मार्क्स का होगा। ठीक है, एक MCQ जो है वो हमारे पास 1 मार्क का होगा। ठीक है, आगे हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये टोटल हमारे पास 48 मार्क्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से 30 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं और बाकी जो 18 है वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई भी 5 जो है वो क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें आपको चैप्टर 1 जो है उसमें से आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 में से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 3 में से आपको 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लें कि आपको जो है वो 8 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से आपने 5 करने होंगे। ठीक है, तो आप अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 3 अगर आप रेडी कर लेते हैं, ठीक है, फुल रेडी कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो आपका जो ये फर्स्ट पार्ट होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपने कोई भी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 4 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 5 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 6 में से आपके पास 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें भी आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने जो है वो 5 करने हैं। ओके, और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो क्या होता है, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन हमने करने होते हैं 5। ठीक है, चैप्टर 7 में हमारे पास जो है वो 3 आएंगे। ठीक है, चैप्टर 8 में आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 9 में आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसमें ये जो है ये टोटल आपके पास जो है वो 10 मार्क्स का होगा, ये भी 10 मार्क्स का होगा और ये भी 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, आपका जो ईच क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। तो आप देख लें कि यहाँ पे 5 करने, तो आप जो है वो चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 3 शॉर्ट के लिए तैयार कर लें। यहाँ पे आप चैप्टर 5 और चैप्टर 6 जो है वो कर लें और चैप्टर 7 और चैप्टर 8। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सिलेक्टिव चैप्टर करेंगे, ठीक है, तो इस केस में आपने कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ना, आपने सारे जो आपके पास पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने करने हैं। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने एक्सरसाइज अपनी नहीं छोड़नी। ठीक है, क्योंकि जो 9 क्लास का और 10 क्लास का जो पेपर बनता है, ठीक है, वो एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चंस उठाते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में ना एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन आते हैं, तो काइंडली आप अपनी एक्सरसाइज को कभी मत छोड़ा करें, उसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये मैंने आपको सिलेक्टिव बताया है। ठीक है, कि आप ये जो है वो चैप्टर कर लें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, अगर आप किसी की बिल्कुल कोई प्रिपरेशन जो है वो नहीं, लेकिन बेटर जो ये है कि आप सारे जो है वो करें। ठीक है, ओके, पार्ट 2 में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से हमें 2 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और टोटल जो है वो 18 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और हर पार्ट का जो है वो हमारे पास कितना मार्क्स होते हैं, 9 मार्क्स होते हैं हर पार्ट के। ठीक है, वो उन्होंने डिवाइड किए होते हैं, कभी वो थ्योरी को 5, ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं, कभी वो न्यूमेरिकल को जो है वो 5 कर लेते हैं और दूसरे वाले क्वेश्चंस को जो है वो 4 मार्क्स का कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, उसमें इन दोनों चैप्टर्स की जो है वो पेयरिंग हुई हुई होगी। ठीक है, 2 और 3 की, फर्स्ट पार्ट 2 से बनेगा और सेकेंड पार्ट जो है वो 3 से बनेगा। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो वो चैप्टर 4 और चैप्टर 6 से बना होगा। चैप्टर 4 जो है उसका A पार्ट होगा और चैप्टर नंबर 6 जो है उसका B पार्ट उसने बनाया होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये 2 चैप्टर आ जाएंगे, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। ठीक है, इसमें से उसने A पार्ट बनाया 7 में से, और जो 8 है उसमें से उसने B पार्ट बनाया होगा। ठीक है, अब ज़्यादातर क्या होता है कि जो चैप्टर 2 है इसमें से आपके पास जो है वो थ्योरी आ जाती है।
ठीक है। और ये जो आपके पास चैप्टर 3 है इसमें से आपके पास क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। और चैप्टर 4 जो है इसमें से भी आपके पास प्रॉबेबली जो है वो थ्योरी आती है, ठीक है। और चैप्टर 6 से जो है वो न्यूमेरिकल आता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता, ठीक है। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन पूरे 2 अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप ये 4 चैप्टर जो है वो फुल तैयार कर लें, ठीक है, थ्योरी के लिहाज से भी और न्यूमेरिकल के लिहाज से भी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ये वो जो है इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल दे देंगे और इस वाले चैप्टर से थ्योरी दे देंगे, इस वाले चैप्टर से जो है वो न्यूमेरिकल दे देंगे और चैप्टर 6 से थ्योरी दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आपने ये चारों चैप्टर जो है अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो टाइम हो जाए तो आपने ये करने हैं। अगर आप ये चारों चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपके जो 18 मार्क्स हैं ये कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक हो गया। तो इसी के साथ जो है मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, ठीक है। आपके साथ सारी स्कीम शेयर कर दी है। अगर किसी का स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे से जो है वो पूछ सकता है। तो ये जो वीडियो है, ठीक है, इसको यहाँ ही एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सारे स्टूडेंट्स को अच्छे नंबरों से जो है वो पास करे, कामयाब करे, आमीन। थैंक यू।